कि मोदी जी आसमान में चांद और नीचे कान्हा फॉरेस्ट की चीता बाघ, हर चीज में आप बोलते रहते। बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी भी बनते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में वो बात रखें। रूल 198 के तहत ये होते हैं हमारे ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा, और हमारे पार्लियामेंट की ये परंपरा होते हैं कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा खत्म नहीं होती तब तक बाकी जो बिल वगैरह है उसको पारित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अंधे धृतराष्ट्र, तब द्रौपदी को वस्त्रहरण होते हैं हस्तिनापुर में। राजा जब भी अंधे रहते द्रौपदियों को वस्त्रहरण होना तय होते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। देखिए, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में उतना आदी नहीं हूँ, फिर भी मुझे पार्टी ने निर्देश दिए थे इसलिए मैं आ गया। आप सबको नमस्कार। ज़्यादा बात करने के लिए नहीं आए हैं, अपने छोटी छोटी दो चीज़ लिखते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कल सदन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। अगले विंटर सेशन में फिर सदन शुरू होगा। सदन में हम लोग बाहर से आते हैं, दूर दराज इलाके से हम लोग आते हैं सदन में शिरकत करने के लिए, आम लोगों की बात करने के लिए, आम लोगों को मुद्दा को उठाना और सरकार से जवाब मांगना, ये सारे हमारे जिम्मेदारी होती है। इसी के चलते हम सदन में आते हैं। इसलिए आप सब जानते होंगे कि शुरू के दिन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ये गुहार लगाते आए थे कि मणिपुर की आज की जो हालात, ये हालात बड़ा गंभीर होते जा रहे हैं, और देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी भी बनते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में वो बात रखें। ज्यादा तो हम मांग नहीं किए थे, सिर्फ दो टुक मणिपुर के बारे में बोलने के लिए हमारी तरफ से मांग सदन शुरू होने का पहले से ही हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि सदन शुरू होते ही उन्होंने कम से कम मणिपुर के बारे में दो चार बात रख के और हम सदन शुरू कर दें, बस। मतलब इसमें साफ है कि हम सदन चलाने के लिए ही सदन में आए और सही ढंग और सुचारू रूप से चले, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दरखास्त भी की। लेकिन हमारे बात को जब टालते जाए तो हमें भी अपना देश की प्रधानमंत्री को संसद में आने के लिए उपाय भी ढूंढते रहे, और ढूंढते अंतिम औजार जो हमारे संसदीय व्यवस्था में होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए कि कम से कम प्रधानमंत्री जी सदन में आके बात तो रखे। तो बस यही आपने देखे हैं, रूल 198 के तहत ये होते हैं हमारे ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा, और हमारे
पार्लियामेंट की ये परंपरा होते हैं कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा खत्म नहीं होती तब तक बाकी जो बिल वगैरह है उसको पारित नहीं किया जा सकता। मैंने उदाहरण के तहत आपको बताना चाहते हैं कि 1978 ऑपोजिशन लीडर थे स्टीफन साहब, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई शायद 10 या 11 मई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। उसी दिन, मतलब जिस दिन सदन अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे उसी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा भी शुरू हो गई। इसका नतीजा क्या निकला? बाकी सदन सही ढंग से सुचारू रूप से चले। मुझे लगता था कि हमारे पार्टी को, सारे विपक्ष को, हम सबको एहसास तो थी कि देश की प्रधानमंत्री चांद से लेकर चीता तक हर चीज में बात रखते हैं, तो भला मणिपुर क्यों? कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं, विपक्ष की मांग को सम्मान देते हैं, वो भी हमारे लिए और देश के लिए, मणिपुर के लिए कुछ बात रखेंगे। ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसके उल्टा हुआ। जैसे कि हमारे परंपरागत जो तरीका है सदन के अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से और कोई सदन में आए और हमारे जितने सवालों थे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हमारे मेन मुद्दे जो थे उसमें जवाब अभी तक नहीं मिले। सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को अविश्वास प्रस्ताव की ताकत पे ही हम लोग सदन में उनको आने में बाध्य किया। तो ये बात मैंने उठाया था वहां, जे प्रधानमंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव के तहत आपको सदन में हमें लाने पड़ी, ये ठीक नहीं लगा मेरे को। फिर मैं दो बात किए, गलतफहमी होने से मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए और उनकी व्याख्या ठीक ढंग से ना किया जाए तो इसमें मेरा कोई कसूर, कोई दोष नहीं हो सकता। मैंने दो बातें कही। एक तो कहा कि राजा जब अंधा होते हैं, मान लीजिए अंधे धृतराष्ट्र, तब द्रौपदी को वस्त्रहरण होते हैं हस्तिनापुर में। राजा जब भी अंधे रहते, द्रौपदियों को वस्त्रहरण होना तय होते हैं, जैसे कि हस्तिनापुर में हुई थी, आज मणिपुर में हो रहे हैं। इसका मतलब मैं किसी व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के अपमान करने के लिए नहीं किया, मैं उदाहरण नजीर की तौर पे, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मणिपुर में आग लगे हैं और सम्राट नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की तरह, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि मोदी जी आसमान में चांद और नीचे कान्हा फॉरेस्ट की चीता बाघ, हर चीज में आप बोलते रहते। बहुत दिन पहले हिंदुस्तान को लूट के नीरव मोदी चले गए देश की बाहर, देश की खजाना लूट के मजे से जिंदगी गुजर रहे हैं।
आज मुझे लगता है कि नए सिरे से आपके अंदर और एक नीरव मोदी पैदा हो चुके हैं। मतलब क्या? मतलब मणिपुर के मुद्दे पे आप नीरव बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, मिस्टर साइलेंट बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मोदी जी को मैं अपमान करने की कोई मेरा मकसद नहीं। फिर मैं कहता हूं नीरव मतलब होता है साइलेंट। आप शुद्ध हिंदी देख लो, मैं उतना हिंदी नहीं जानते, फिर भी मुझे मालूम है कि नीरव मतलब क्या होते हैं। आप देख सकते हैं आपका डिक्शनरी खोल के। तो मोदी जी नीरव, मोदी जी सरब रहते हैं, कभी मोदी जी नीरव रहते हैं। अगर नीरव कहे मोदी जी को तो इसमें क्या आसमान टूट पड़ेगा क्या? फिर भी उनको लगा कि हम अपमान किए। एक तो मानने आए थे मेरे पर, एक बहुत बड़ा ताकतवर वीरेंद्र सिंह ना क्या पता है नहीं, वो एकदम दौड़ के आए मुझ पर मारने के लिए, मेरा सीट तक आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की। तो सदन के अंदर भी मैंने कहा था कि भाई आप लोग की बहुमत की बाहुबली करते आ रहे हो। रोजाना घंटों भर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रिकॉर्ड निकालिए कितने गालियां दिया जाते हैं हमारे पूर्वजों सारे लोगों को, कितने गालियां दिया जाते हैं। आप खुद देख लिया करो रिकॉर्ड पे, और मैंने जो कहा वो भी आप रिकॉर्ड पे निकाल के देख लो। अगर आपको लगे कि मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं तो जरूर मैं ये कहूंगा कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी कहने की मतलब किसी का अपमान करना नहीं। क्योंकि आज जब सदन के अंदर मैंने ये बात रखी कि मोदी जी एक बार क्यों 100 बार प्रधानमंत्री बने, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं, तो सदन की जो सत्ता पक्ष वो भी थपथपाया अपना टेबल। लेकिन जब मैंने कहा कि मोदी जी नीरव क्यों है, लगता है नीरव मोदी आ गए, तो मोदी जी को लगा उनका अपमान हो रहा है। मोदी जी को नहीं लगा, उनकी दरबारियों को लगा। तो बस उन्होंने ला दिया मेरे खिलाफ एक क्या प्रस्ताव, मुझे जानकारी नहीं है, मैं इतना कानून विशेषज्ञ नहीं है सदन के अंदर की, लेकिन पता चला कि कोई प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गए हैं, तब तक मेरा सस्पेंशन है। ठीक है, जो सजा मिलता है मान के चलेंगे। अगर हमें कोई अन्याय किया हो तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, सारे हिंदुस्तान के सब लोग अब देख लिया करो मैं क्या कहा